कि स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फाइनेंस टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टू कम्बैट टेररिज्म। मतलब कि अगर टेररिज्म से हमको कम्बैट करना है तो सबसे पहले उसकी फाइनेंस ही बंद कर दो। हाँ, इवेलुएट द एबव स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफर्ट्स मेड टू स्टॉप टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो बात सिंपल सी है, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, टेररिज्म को डिफाइन कर देना है। टेररिज्म है क्या, बताइए क्या टेररिज्म। ये आपका अच्छा ये बताइए सुरती fear create करने कि के लिए। टेररिज्म और नक्सलिज्म में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बताना है केवल एक लाइन में। टेररिज्म मतलब बाहर वाले लोग अंदर अटैक कर रहे हैं, और नक्सलिज्म अंदर वाले लोग ही वो कर रहे हैं। अंदर अटैक करते नहीं ऐसा तो नहीं है सुरती, टेररिज्म अंदर से भी हो सकता है, जरूरी नहीं केवल बाहर से ही हो। टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और नक्सलिज्म एक मतलब एक नहीं वो जो टेररिज्म है ना वो किसी स्थानीय लोकल को पता पड़ता है, अलग रहता है, उनका डिमांड अलग रहता है, उनकी मांग के होता है, वो डिमांड रहता है ना शायद। तो क्या मांग करते हैं नक्सलाइट्स? नक्सलाइट वो अपने डेवलपमेंट अपने इशू को लेकर प्रोसेस प्योर रहता है। उसमें एक बेसिक डिफरेंट है। वो मतलब वो अपना एक दबाव समूह के रूप में वो जाने जाते हैं। ये बताइए गवर्नमेंट को कौन हटाना चाहता है, नक्सलाइट की टेररिस्ट नक्सलिज्म और टेररिस्ट हटाना चाहता है, क्या चाहता है वो? नहीं, हटा सकता है। नहीं हटाना चाहता है, डिमांड क्या रहती है उनकी? डिमांड क्या, वो तो ऐसी मतलब मेरे को एक तो चीज़ याद है कि टेररिस्ट ये बहुत ब्रॉड बेसिस पे हमेशा टेररिज्म करते हैं। तो एक फियर क्रिएट करना, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना, ये उनका काम होता है। लेकिन इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना उनका काम नहीं है। क्या बोलते हैं नक्सलिज्म का, नक्सलिज्म एक कोई विचारधारा वो नहीं है, सेपरेटिस्ट नेचर का होता है। और टेररिज्म क्या होता है? उनका सेपरेटिज्म से क्या लेना देना। कभी टेररिस्ट थोड़ी डिमांड करते कि हमको सेपरेट नेशन चाहिए। और पहली बार टेररिज्म की कोई परिभाषा नहीं आई नहीं है आज के डेट में। टेररिज्म है क्या, ये बताइए। ये उसको कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया टेररिज्म क्या है। जो कि सेकुलर टेररिस्ट है। देखिए जो टेररिज्म होता है ना, टेररिज्म ये बेसिकली क्या है ना कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ होता है। बिल्कुल गलत, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ये क्या है ना कि ये गवर्नमेंट ये क्या है ना, ये पूरा क्या है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर के खिलाफ ही होता है। ये मतलब क्या है ना, ये स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहता है टेररिस्ट है। लेकिन जो नक्सलाइट होता है ना, इसका पर्पज़ जानते क्या होता है? इसका पर्पज़ क्या होता है ना कि जो है ना किसी को हार्म नहीं करना है। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना उसको वो हमारे लिए सही नहीं है, तो उसको चेंज करना है या फिर गवर्नमेंट के रेजिम को चेंज करना है। वही चीज़ तो मैं लेकिन जो नक्सलाइट होते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं। हाँ, ये ना जो टेररिस्ट है ना वो अपने एम को फुलफिल करने के लिए वो इनोसेंट लोगों को भी मार सकते हैं। लेकिन जो नक्सलाइट्स है ना वो जनरली ऐसा नहीं करते, वो जनरली गवर्नमेंट की पॉलिसी को ही टारगेट करते हैं। हाँ, उनकी अपनी एक डिमांड होती है, उनकी डिमांड फुलफिल करो। हाँ, तो ये रहता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही टारगेट करते हैं मोस्टली। हाँ हाँ, बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं पूरा स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होता है, वो पूरी कंट्री के अगेंस्ट होता है वो। ये है किसी एक समुदाय, किसी एक कम्युनिटी को लेकर उन लोग को होता है। तो चलिए बताइए कि इसे पूछा है कि क्यों जो है ना फाइनेंस को रोकने पर टेररिज्म खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ये बताना है, कैसे बताइए। जब उनको अब ये बेसिक सपोर्ट्स, आर्म्स आर्म्स खरीदने वो नहीं मिलेगा ना फिर पैसा, ये सब रुक जाएंगे उनके। हाँ, तो 250 वर्ड्स में लिखना है इसको। देखिए ये तो चैलेंज है यही तो है। ज़्यादा कम को ज़्यादा करना आना चाहिए एग्जाम में। लोग बेसी यही गेम खेलता है इस समय, ज़्यादा से कम। वो तो सबको पता है भाई कि इससे आर्म्स उनको नहीं मिलेगा। अब बस ये लिखेंगे, बस हो गया फुर्सत, 250 वर्ड्स हो गया। नहीं 250 चलिए शुरू किया हमने। हाँ तो बताइए शुरू किए हैं तो, और कैसे इसको प्रूव करेंगे। चले इनकी कनेक्टिविटी ब्रो हो सकती है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का कनेक्शन होता है, उसको ब्रेक हो जाएगा। पैसे नहीं रहेंगे तो साथ नहीं आएंगे। इसमें अप्रोच क्या फॉलो करेंगे आप लोग, ये बताइए मेरे को। अप्रोच इज इम्पोर्टेंट लिखने के लिए इसको कैसे देखिए इसको प्रूव है करना है। बेसिकली बोला है ना कि इवैल्यूएट द अबव स्टेटमेंट, मतलब इसको प्रूव है करना है।
कि कैसे फाइनेंस को रोकने पर टेररिज्म खत्म हो जाएगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? ऐसे लिख देंगे कि ऐसा करने पैसा हो जाएगा, वो तो बहुत जनरल हो गया, नहीं पॉइंट का बहुत जनरल हो गया वो। उसमें क्या ही फिर ऐसे मार्क्स थोड़ी ज़्यादा मिलेगा, 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर ऐसे में। आप क्या लिखे हैं, आपका क्या व्यू है? वो तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन पहले आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि क्या किया 4 साल। मैं बताऊं भैया, हाँ मतलब पहले एक ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, ठीक है, उसमें मतलब वो उनका हट जाएगा, जैसे वेपन्स है ना, एक्सप्लोजिव्स वो। हम्म, फिर अगर मतलब वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसमें वो लोग की कमी आ जाएगी। हम्म, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, जैसे कि सेफ जोन्स, कैंप्स, हम्म, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बंद हो जाएगा। मतलब इंटरनेशनली देखेंगे तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेशनल हो गया, इंटरनेशनली भी उनको वो हो जाएगा। जैसे स्विफ्ट अपना जो सिस्टम है एक, वो भी अभी कुछ अगेंस्ट टेररिज्म वो हो रहा है ना, चले जाएंगे क्या? फ्रीज, मतलब कुछ तो है ना स्विफ्ट का बताते हैं। टेररिज्म से लिंक्ड। देखिए ठीक है, हो गया। लेकिन जानते क्या है, देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे कुछ में करना चाहिए। देखिए क्या है ना, एक्चुअली एक लड़का लिखा था, ये मैं आंसर चेक कर रहा था तो मुझे उसका याद आ रहा है। जानते क्या है, जब कभी भी आपके पास कंटेंट की कमी हो ना, और आपको लगे कि मेरे पास पॉइंट रिपीट होने के चांस हैं इसमें, और आपको कोई चीज़ प्रूव करना हो कि ये इसको ऐसे कैसे लीड करता है, जैसे पॉवर्टी से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है ये प्रूव करना हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी कैसे बढ़ना ये प्रूव करना हो, साइक्लिक है ना, या फिर फाइनेंस कैसे रोकेगा टेररिज्म को, तो हमेशा क्या कीजिए उसको, साइक्लिक पॉलिसी। हाँ साइक्लिक अप्रोच फॉलो कीजिए। हाँ देखिए, स्टॉपिंग फ्लो टू फाइनेंस, लैक ऑफ मनी, प्रॉब्लम ऑफ फूड लाइवलीहुड, प्रॉब्लम इन आर्म्स परचेज, फिर इसमें आप और लिख दीजिए जैसे जो वो बता रही है, क्या बोलते हैं, है ना, जो भी प्रॉब्लम आएगी, से related कि है ना, कि मतलब जो है ना जो बोल रहे ऑपरेशनल उसको कॉस्ट बढ़ cyclic जाएगी, बोलते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कम घट हो जाएगा, है ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन पूरा वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। बस आप ऐसा इसको लिख देंगे ना, उसको चेक करने में भी इजी होगा, उस में आप घुमा भी नहीं रहे हैं। Yes. अच्छा, जब लिंकिंग पूछे किसी जब का, कभी भी तो लिंकिंग वहाँ पे पूछे ना कि इसको cyclic- ऐसे कैसे बढ़ता है, तो साइक्लिक अप्रोच फॉलो कीजिए, उसको बोलते हैं साइक्लिक अप्रोच है। Yes. साइक्लिक अप्रोच तो यही तो अभी श्रुति बता रही थी। नहीं वो सेक्टोरल जैसा था कुछ। नहीं, वो भी तो बता रहे हैं, अगर जैसे हम अगर फंड को रोक देंगे। ये तो हम लोग कह रहे थे कि पैसे नहीं देंगे फिर आप क्या crime लिखे हैं? नहीं होगा। हाँ उनके पॉइंट सिमिलर थे। हाँ वही तो पॉइंट है सब। तो शुरू में तो हम लोग भी यही कहें कि आम समोनुशन नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो वही साइक्लिक कर दिया, तो अब छिदिर बिदिर चीज़ें इकट्ठा हो गई। हाँ लेकिन देखिए उसने क्या, अब अगला पार्ट क्या लिखेंगे बताइए इस क्वेश्चन में। Evaluate above statement in context of efforts made to stop terrorist financing. Efforts. अब क्या अगला efforts efforts लिखेंगे। नहीं इसमें लेकिन evaluate भी एक है। मिनट, Evaluate करना है इसको पहले। हाँ तो क्या करेंगे, आतंकी तो evaluate उसी को एक्सप्लेन जो लिखा। नहीं, नहीं यही तो इसमें दिक्कत है, मैं जानबूझ के रुका हूँ। हाँ इसमें क्या पूछा है ना, इसमें ने गवर्नमेंट कोई अगर ना उसके लिए क्या प्रयास किए गए उसको रोकने के लिए। हाँ तो वो भी बोल रही है फर्स्ट है, बस यही फर्स्ट लिख देंगे, बस हो गया काम खत्म। अच्छा ये फर्स्ट, उसके बाद आप क्या लिखेंगे इसमें? यही तो, यानी डायरेक्टिव बर्ड्स वाला वीडियो नहीं देखेगा है। अच्छा बताइए इसमें आप फिर क्या लिखेंगे? नहीं मैं तो बताऊंगा ही, Evaluate लेकिन वाला मैं ही कब है। तक बताऊंगा ये बताइए। मैं क्या, एफर्ट्स बताने हैं। नहीं लो evaluate। भैया, मैं क्या एग्जाम भी आपका लिख दूंगा बताइए? आप बोलेंगे बताइए, आप बताइए, मैं कब तक बताता रहूँगा बताइए? हैं, जब तक वीडियो नहीं दिखेंगे तब तक ऐसा चलता ही रहेगा। श्रुति मैंने आपको भी वीडियो भेजा था डायरेक्टिव बर्ड्स वाला, लेकिन आपने भी नहीं देखा, उनको है ना? पता ही नहीं कि क्या क्वेश्चन है, कहाँ से देखेंगे। ना श्रुति? नहीं देखा भैया। मुझे पता है भाई, वो मुझे देखे क्या है ना भाई, इतने मुझे सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है। evaluate। नहीं तो क्या है ना कि वो आप दिल से नहीं देखे ना, दिक्कत ये है सबसे भाई, दिल पहले से भी heading देखना होता evaluate है, है। दिल से भी देखना होता है ना, वैसे थोड़ी होता है कि किसी के दबाव में देखो। उसको उसको हम्म। डाटा वगैरह से ऐड ऑन करना है। क्या है ना कि अभी आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे रहे हैं ना मेंस के, इसलिए आप लोगों को उस माहौल का भी अंदाजा नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंस होता है सब चीज़ का। अभी तो आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के 2 घंटे में एक आंसर लिख रहे हैं 10 नंबर का, इसलिए आराम से लिखिए, जब पता चलेगा तब समझ में आ जाएगा। हाँ जब 1 घंटे में सारा कुछ लगातार लिखेंगे ना
तब समझ आया कि भाई कितना इंपॉर्टेंस है ये सब चीज़ें। जो भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ भाई उस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 10 बार देखने समझ में आ रहा है तो हाँ हाँ। और अगर आप लोगों को ये चाहिए कि मैं एक दिन उसी को समझा दूँ तो ऐसा बोलिए, फिर मैं एक दिन उसी को समझा देता हूँ, 15-20 मिनट लगेगा, एक बार फिर समझा दूंगा, हाँ, उसमें क्या है। नहीं, एक बार हम लोग देख कर आते हैं, हाँ। उसके बाद फिर हाँ, बताते कल हैं। एक बार देख के आएंगे, फिर भैया एक बार बता देखिए दीजिएगा। ये वीडियो मतलब जानते क्या बोल रहा है वो कि टेररिज्म फाइनेंस को रोक देने पर टेररिज्म खत्म हो जाएगा। मतलब वो तो एक मेजर है, लेकिन और भी मेजर है जिसको खत्म करना जरूरी है अगर टेररिज्म को खत्म करना है। यानी मैंने ये लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर टेक्निक्स व्हिच नीड्स टू बी फॉलो टू एंड टेररिज्म। वो उसका मतलब वहाँ पे इवैल्यूएट है कि केवल उसको रोकने से जो है ना टेररिज्म खत्म नहीं हो जाएगा, मैं और भी चीज़ें रोकना पड़ेगा, ये मतलब बोलना पड़ा। तो मैंने लिखा है जो है ना कि काउंटर अटैक, इंक्रीजिंग मिलिट्री कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल सपोर्ट डिक्रीज करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ ओन पीपल करना पड़ेगा। देखो टेररिज्म क्यों बढ़ता है कभी कभी, गरीबी भी एक रीजन है टेररिज्म बढ़ने का, तो उसको बढ़ाइए तो उससे भी खत्म होगा। इसलिए केवल फाइनेंस को रोक देंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये आपको लिखना था बेसिकली। और फिर भैया टेक्नोलॉजिकल मतलब अच्छा, आप इसमें वे फॉरवर्ड नहीं लिखो क्या? वे फॉरवर्ड भी लिखो। लिखा हूँ एफर्ट्स मेड। अब देखिए एफर्ट्स में क्या क्या लिखेंगे बताइए, चलिए टेररिज्म को रोकने के लिए देखता हूँ। अब चलिए हाँ लीगल फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन। लीगल में क्या लिखेंगे बताइए। NIA पॉलिसी बनाया है। अब जो UAPA यहाँ पे भी डाल सकते हैं। हाँ ठीक है। इंस्टीट्यूशन लेकिन जैसे कि एक चीज तो ये भी है। IB। हाँ ठीक है, 2 हो गया। अब बताइए। टेरर कोई मतलब एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो कंक्लूजन में चला जाएगा। अरे फास्ट बताइए महाराज, मुझे मत बताइए, कुछ भी बोलते रहते हैं। एजेंसी सेंटर MAC कुछ जो पूछ रहा हूँ नहीं बता रहे हैं। भैया, एक ये भी है ना मल्टी एजेंसी सेंटर। अरे भाई वो तो इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा। हम दो मैं बताऊं, हाँ CRPF को जो वो इंस्टीट्यूशन में आ गया। 2 हो गया है, लीगल और इंस्टीट्यूशन हो गया, बस यही लिखेंगे। और साइबर मॉनिटरिंग भैया ऑफ सोशल मीडिया। स्कीम भी लिखेंगे, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो भी टेररिज्म से रोकने के लिए कैसे है वो? अरे वो तो border के लिए है। बचेंगे तो बॉर्डर में तो टेररिस्ट नहीं, वो इन्फिल्ट्रेशन अलग है, बॉर्डर टेररिज्म मतलब भाई टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है तो और अंदर इन्फिल्ट्रेशन आके अलग ideology चीज है। बढ़ाते हैं। नहीं अच्छा इंस्टीट्यूशन हो वो गया। ऐसे लेंगे तो फिर हर चीज लिंक हो जाएगी। ऐसे तो स्पेसिफिक रहना है भाई, ऐसे थोड़ी है घुमा देंगे एग्जामिनर को। इंटरनेशनल एक सपोर्ट स्पेसिफिक पॉलिसी लिखना पड़ेगा कि International- टेररिज्म से कौन रोकता है। अरे भाई और लीगल international लीगल में आप लीजिए पोटा एक्ट है, लीगल में जो NIA एक्ट है, इंस्टीट्यूशन में जो आप लोग बोल रहे हैं कि जो है ना ये बोल रहे हैं CRPF वगैरह कुछ स्ट्रेंथन करो, पॉलिसी में लिखिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इससे मनी को रोकेगा वो। वो तो दिमाग हाँ? में चला गया था, क्यों फाइनेंस की बात क्यों कर रहा है। क्यों नहीं लिख रहे बताइए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ ये सब लिखिए। फिर इंटरनेशनल लेवल में लिखिए FATF है, ये सब भूल ही जाते हैं आप लोग। हाँ फिर अभी क्या लिया गवर्नमेंट ने पॉलिसी में, डिमोनेटाइजेशन 2016 में लिया, ये भी तो एक तरीका है सबकी कैपेसिटी मेजरमेंट लिखिए। ट्रेनिंग अभी दे रहा है गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए, उसको समाधान जो सती बता रही थी। तो ये सब ऐसे आप लिखने, लीगल सिक्योरिटी पॉलिसी इंटरनेशनल, देखिए कैसे मार्क्स मिलेगा महाराज। और यही हिंदी मीडियम वाले नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं करते भाई, कैसे कर पाएंगे भाई, उतना हो ही नहीं, बस फिल्म्स में लगे रहते हैं। दिक्कत ये है, इसे फोकस कीजिए। इंग्लिश वालों को दिक्कत है। हाँ इंग्लिश वालों को भी दिक्कत है। फिर हो गया वही है। चलिए कंक्लूजन बताइए। कंक्लूजन बता चुके अच्छा सा कि टेररिज्म इज नॉट ओनली अ रीजनल और नेशनल इशू, इट्स अ इंटरनेशनल हाँ कंसर्न। तो जो पूछा जाए ना वो बताया करें। पूछ रहा हूँ क्या है फर्स्ट, बता रहे कंक्लूजन ये है। थोड़ा सा भाई समझ नहीं, ये ऐसे एग्जाम भी कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं एग्जाम ना थोड़ा। हाँ थोड़ा सावधान रहे महाराज, क्योंकि भाई पार्ट थोड़ा बात अच्छी है लेकिन कंक्लूजन में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई जो चीज़ जहाँ पे सुटेबल है वहाँ पे डाला करें। अब पूछ रहा हूँ ये फर्स्ट डालने का कंक्लूजन है उसी में कि ये केवल ग्लोबल प्रॉब्लम है, नहीं है ये थोड़ा सा वो हो गया क्या, पॉलिटिकल एंगल वाला हो गया कि मतलब कुछ जैसे नेता जैसे बोलता है ना कि जनता कुछ और पूछ रही है, आंसर कुछ और दे रहा है वो, तो उस टाइप हो जाता है फिर आपका थोड़ा एंगल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि अभी आप सिविल सर्वेंट है, पॉलिटिशियन नहीं है। लोग बोलेंगे बेरोजगारी है तो नेता कहेंगे मैं भी चौकीदार। हाँ ऐसा बोल देगा वो, तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा था, गिव आउट द मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया। देख रहे हैं ना, जो ऑलरेडी मैं टेस्ट लिख चुका हूँ वो पेशी ऑलरेडी पूछ चुका है, देख लीजिए ना। यही सब फायदा होता है भाई टेस्ट सीरीज का, देख लीजिए ऑलरेडी टेस्ट में पहले लिख चुका 2 साल पहले, और अभी पैसे 2022 में क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लीजिए। तो ये है, तो ये हो गया टेरर वाला सिस्टम।
कौन भैया? मकान मालिक भैया। हाँ कर लीजिए जाके। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है LWE, यस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोज्ड बाय द LWE। ये PYQ है। अब देखिए LWE, हाँ ये PYQ है, ये पूरा PYQ है हाँ, वही कह रहे हैं तो PYQ। भाई, टेस्ट से यही तो फायदा होता है। ये तो LWE क्या है श्रुति? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ना भैया, हाँ क्या है ये? वो मतलब नक्सल इफेक्टेड, वो रेड कॉरिडोर जो अपने साउथ में होता है, वो एक पूरा रेड लाइन से मतलब वो कनेक्टेड है तमिलनाडु श्रीलंका तक गया है वो। हाँ, एक्चुअली मतलब श्रीलंका कि ये उसका end माओइस्ट point है। आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस इट है। इज आइडियोलॉजी। हाँ माओइस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है जो कि गवर्नमेंट के एजेंडा के खिलाफ होते हैं। ये हाँ ये ले सकते हैं। अब बताइए, पूछ रहा है कि ट्रेंड जो है ना डिक्लाइन हुआ है, यानी भाई आपको डाटा लिखना डाटा पड़ेगा। डालना पड़ेगा, yes। तो देखिए मैंने ऐसा लिखा है कि एक मुझे 90 डाटा याद कि है। क्या? आज ही पढ़ा मैंने एक्चुअली 77% डिक्लाइन इन 12 इयर्स। हाँ वो क्या तो क्या हाँ दीदी क्या बोली 30? 77% डिक्लाइन इन 12 इयर्स। अच्छा ये लेफ्ट विंग का। हाँ हाँ। Okay. रेड अब मान लीजिए कोई कॉरिडोर सोर्स का देना है, हुआ सोर्स किस सोर्स के हिसाब से डाटा लिख रहे हैं बताइए। हाँ हाँ हाँ, तो सोर्स तो दें। अच्छा तो हम ये लिख देंगे 90%। तो तो सोर्स तो लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये मैंने देखा है आज। कभी भी अगर इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन हो ना और आपको सोर्स ना पता हो क्या डालें? तो हमेशा एक चीज़ फॉलो कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हाँ हाँ यस। क्योंकि पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का काम वही देखता है। हाँ हाँ होम अफेयर। तो ये कुछ अप्रोच है जो आपको है ना एक्सट्रीम काम में काम आ सकता है। एक और अब डाटा। बताइए, क्या एग्जाम को क्रॉस चेक करना जाएगा कि Home Affairs गूगल सब में संभाल रहा है। गूगल में कि बोला कि नहीं बोला है, बोला कि नहीं बोला है। हम्म, भाई ऐसी चीज़ें है ना कोई क्रॉस चेक नहीं कर सकता है। हाँ तो ये है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि 1960 से 90 में क्या है बहुत ज़्यादा टॉप पे था, जैसे वेस्ट बंगाल। फिर 2000 तक क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ केरला में। फिर अभी जो है ना पूरा डिक्लाइन हो गया, मतलब कि 77% डिक्लाइन हो गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखिए मैंने लिखा ही है भाई, हल्के में लेने का। डिस्ट्रिक्ट का भी है, ये डिस्ट्रिक्ट भी कम देखिए हो गया। कुछ बात से डिक्लाइन ट्रेंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देख रहे हैं हाँ। ना। और जब बोला उस समय लिख के बैठा हूँ। रेड कॉरिडोर का एरिया कम हुआ है। हम्म और क्या है, लेकिन जानते क्या है, कुछ पैकेट्स में रह गए हैं। हाँ लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स में अभी भी वही है, कुछ पैकेट्स में। जैसे स्लीपर सेल केरला में है। ट्राई जंक्शन हाँ बेसिकली। कम्युनिस्ट ग्रुप तमिलनाडु में है। और भैया वो श्रीलंका भी सपोर्ट करता है, मतलब हाँ श्रीलंका और इंटरनेशनल भी है। हाँ और रेड कॉरिडोर आंध्र प्रदेश में जो जो श्रुति बोल रही है ना, अरे रेड छत्तीसगढ़ कॉरिडोर। उड़ीसा हाँ आंध्र पूरा एक लाइन। हाँ अब देखिए गवर्नमेंट मेजर क्या है, चलिए इसको डील करने के लिए अब इसमें बताइए आप लोग, देखता हूँ अप्रोच। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसमें ही समाधान है। हाँ इसमें समाधान तो हर जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड है वो। चलिए समाधान हो गया पॉलिसी में, और बताइए और डेवलपमेंटल अप्रोच डाल देंगे। तो डेवलपमेंट में क्या है? टेलीकॉम सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बेसिकली एक्सट्रीमिज्म कर रहे हैं तो वो लोग। टेलीकॉम उस क्या Connectivity ELW के establish कर लिए रहे ELW से काउंटर करने के लिए क्या किया ये बताइए पहले। उसको काउंटर करने के लिए। एक हाँ है ना इसको भैया सा CIBMS करके अरे अरे है, मुझे याद आ गया। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, और बोल्ड QIT बांग्लादेश और बॉर्डर का। इसके लिए अलग से फोर्स एस्टेब्लिश किया, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कोबरा है, आपके आंध्र प्रदेश में हाँ, ग्रे हाँ। हाउंड्स है। ऐसा बोले ना डिफेंसिव मेजर, हाँ, defensive डिफेंसिव मेजर में लिखिए बस्तर बटालियन, हाँ बस्तर उसने अलग से जो है ना वो लिखा है, बनाया फोर्स बनाया है। फिर आ जाइए किसमें, जानते किसमें, फिर आ जाइए फिर आ जाइए पॉलिटिकल में कि लोकल गवर्नेंस को एम्पावर कर रहा है पैसा के थ्रू, पैसा ताकि वो local लेफ्ट बैंक में governance। शामिल ना हो, Yes। ये ले सकते हैं। फिर आ जाइए किसमें, पॉलिसी में समाधान आप लोगों ने बताया। सिक्योरिटी में जानते क्या क्या सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में क्या कि वही फोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ड्रोन का यूज कर रहा है। Community policy सोशल में क्या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ला रहा है, उसके लिए ला रहा है। डेवलपमेंट में क्या ले सकते हैं आप, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP ये सकते हैं। हाँ ये फिर इंटरनल एक्शन प्रोग्राम ये भी ले सकते हैं। देख रहे हैं ना, डेवलपमेंटल, सिक्योरिटी, पॉलिसी, डिफेंसिव, ऐसा लिखेंगे ना भाई एक बार सोचेगा एग्जामिनर कि भाई लड़का कितना स्ट्रक्चर्ड है, ये इसको जरूर जो है ना इंटरव्यू में भेजो यार, इसको जो इंटरव्यू में भेजो। हाँ उनको ऐसा लगेगा। तो देखिए चीज़ें वो देखिए फिर क्वेश्चन पैसे ने पूछ दिया, नेक्स्ट लाइज है। हाँ इसमें तो पार्ट्स खुद दिए तो थे। ये है, हाँ देख रहे हैं ना कि चीज़ें कैसे जो है ना पूरा नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछ दिया, वही लेफ्ट है ना, वही है ना। अब देखिए ये जो है ना लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये बोला है कि डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू दे प्रेजेंट फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड आल्सो व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस देम। हर जगह एक स्टेप्स जरूर कुछ। चलिए श्रुति बताइए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है।
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पता नहीं भैया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हाँ ऑर्गेनाइज्ड होता है वो, बहुत सारे मतलब क्राइम्स का वो होता है भैया, मतलब क्या? दे आर वेल स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स। they are actually structured, operated, planned group and operated throughout the world through network, right? अरे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज होते हैं इसमें ना। इसलिए तो क्राइम है। जैसे ये अब देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम कौन हो सकते हैं, जैसे देखिए स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, पायरेसी, एक्सटॉर्शन, फेक करेंसी, साइबर क्राइम, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम के ही टाइप है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था ओपीएससी ने कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, तो ये तो मैंने ठीक है लिख दिया कि एक तो इलीगल ट्रैफिकिंग हो गया जो आप बता रहे थे उसमें कि ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम हो गया। फिर देखिए कि क्या क्या चैलेंजेस सेग्रीगेट कर देंगे इसको। क्रिएट करता है ऑर्गेनाइज क्राइम। तो एक तो सोशल में क्या करता है, हेल्थ एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, हॉस्पिटल को, मुंबई अटैक उसके एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज क्राइम का जो किया था पाकिस्तान ने, ये जो है मुंबई अटैक जो है ये ऑर्गेनाइज क्राइम था। भाई इसकी प्लानिंग भाई 2 साल पहले चल रही थी कि कैसे अटैक करना है, देख के गए थे कि कैसे होटल है, कितने फ्लोर्स हैं, भाई सब देख के गए थे पहले से। तो भाई ये में लिखा है मुंबई अटैक है। फिर इकोनॉमिक में क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर पॉलिटिकल में क्या, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में वही साइबर अटैक है ना, इन्वायरमेंटल में वही जो करते हैं बॉम्बिंग है ना, हाँ पोल्यूशन जो कर रहे हैं, बॉम्बिंग करते हैं, ये सब कर सकते हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स, चलिए फिर से वही आ गया, गवर्नमेंट एफर्ट्स भाई अलग ही होता है। हाँ मेजर्स जरूर लिखना है। क्वेश्चंस में मेजर्स पूछ रहा है तो मतलब उसमें कुछ इंटरनल सिक्योरिटी कुछ 4 क्वेश्चन आते हैं लगभग। हाँ अधिकतर वही सारा रिपीट हो रहा है। स्टार्ट ही करना है, लीगल, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल, सिक्योरिटी, डिफेंसिव, डेवलपमेंटल, 5-6 के आसपास जो भी आपको याद हो लिख डालिए। तो जैसे पॉलिसी में क्या लिखें बताइए, क्या लिखें पॉलिसी में बताइए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो नहीं आएगा ना भैया इसमें? एफएटीएफ है, ये सब दुनिया भर के क्या क्या आप बोल रहे थे इंटरनेशनल में, लेकिन गवर्नमेंट एफर्ट्स डालना है। तो और वो गवर्नमेंट जो दी बोल रही थी अनलॉफुल यही सब एक्टिविटीज प्रिवेंशन, पीएमएलए एक्सटेंशन उनका किया जाए थोड़ा। लेकिन एफर्ट्स बताना है, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है। एक तो वो होएगा ना भैया नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एक 2008 ये लिख सकते हैं। ये हो गया लीगल में है ना, यहाँ तक कि लिख सकते हैं एनआईए एक्ट लिख सकते हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल में ये एफएटीएफ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक नारकोटिक्स ब्यूरो भी होता है भैया ना, हाँ लिख सकते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, एनसीबी। हाँ हाँ फिर एक ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट लिख सकते हैं, ये भी खुद बनाया गया है इसके लिए। कौन सा डाल दीजिए, उसको भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पीएमएलए भी सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ा रहा है बॉर्डर एरिया में, ड्रोन्स बढ़ा रहा है सब। और एक भैया ना सीसीटीएनएस भी है, काउंटर, हाँ ऐसे कुछ है, काउंटर टेररिज्म, हाँ क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क वाला, हाँ नेटवर्किंग साइट। तो वो लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन भी सीधे वही क्वेश्चन पूछा है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। देखिए हम लोग जो बने क्वेश्चन लिख चुके हैं, क्वेश्चन उसको पूछा है ऑलरेडी। तो देख रहे हैं ना, अल्टीमेटली जानते क्या है, अल्टीमेटली वही है कि हमको टेक्नोलॉजी को हमेशा किस में रखना है, सेंटर में। कि अगर हमको किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, हाँ चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे टेररिज्म हो, नक्सलाइट हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करना है। हाँ नॉन स्टेट एक्टर भी, एक्सटर्नल स्टेट, हाँ हर जगह है टेक्नोलॉजी हमेशा पीक पे होनी चाहिए। तो यही है बेसिकली इसका सिस्टम।